हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इश्क इनायत। इट्स मी डोडो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनकंडीशनल लव एपिसोड नंबर 12, यानी कि नताशा एंड सानवी की कहानी डोडो की ज़ुबानी। हम लोगों ने जो पिछले एपिसोड में देखा वो आप प्लीज़ जाके पिछले एपिसोड में देख लीजिए। आज बढ़ते हैं आगे कोई भी टाइम वेस्ट किए बिना। सानवी को भी लगता है उसने नताशा को हर्ट कर दिया है। सानवी प्यार से कहती है, आप प्लीज़ खाना खा लो। नताशा कहते हैं, नहीं आप खा लो, आपको जब जाना होगा तब मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको ड्रॉप करूँगी। नताशा जाने लगती है। सानवी उसके हाथ को होल्ड करती है फिर से। सानवी कहती है, प्लीज़ खाना खा लो। नताशा कहती है, ओके। नताशा इस बार बैठ जाती है। सानवी उसे एक बाइट तोड़ के खिलाने जाती है। नताशा उसे नहीं लेती है एंड नताशा कहती है, आप आज मुझे खिला रही हो बट आज रात से ही मैं अकेली रह जाऊंगी। सानवी कहती है, आप अपना बकबक बंद कर सकते हैं एंड इसे खाओ। नताशा खा लेती है। उन दोनों का लंच कंप्लीट होता है एंड नताशा ऑफिस जाने लगती है। जाते जाते भी नताशा बोलती है, इवनिंग पर मुझे कॉल करना, मैं ड्रॉप करूँगी। नताशा ऑफिस में काम करने लगती है एंड वो सोचती भी रहती है कि सानवी उसके साथ रहना नहीं चाहती। नताशा छोटी छोटी गलतियों पर इतना शाउट कर रही है। नताशा कुछ दिनों से काफ़ी बदल गई थी सानवी के आने के बाद, पर आज वही नताशा लौट आई है। ऐसा फील हो रहा था, वही रूडनेस, वही एरोगेंट, काम में कमी का एकदम भी कोई जगह नहीं था। करिश्मा आती है नताशा के केबिन पर। करिश्मा कहती है, क्या हुआ, तू इतना तिलमिलाई क्यों है? नताशा कहती है, कुछ नहीं, गलती कर रहे हैं तो चिल्ला रही हूँ। करिश्मा कहती है, मैं तुझे आज से नहीं स्कूल से जानती हूँ, कब और कैसे रिएक्ट कर सकती है जानती हूँ, मेरे सामने छुपाना बंद कर। नताशा साइलेंट होकर सिर्फ काम कर रही थी। करिश्मा के बार बार पूछने पर बोलती है, क्या करूँ मैं, क्या करूँ? चाह कर भी बोल नहीं पा रही हो अपनी फीलिंग्स। और आज वो मुझे छोड़कर जा रही है और मेरे पास उसे रोके रखने का कोई वजह नहीं है। काम करने की कोशिश कर रही हूँ, वो भी नहीं हो पा रहा है। करिश्मा कहती है, ओके ओके, शांत हो जा, रिलैक्स हो जा प्लीज़। नताशा कहती है, ओके अब जा, मुझे कुछ देर अकेले रहना है। नताशा काम करते करते एक बार टाइम देखती है। इवनिंग के 4 बज रहे हैं। बहुत उसे अजीब सा फील हो रहा था एंड वो ये भी सोचती है, सानवी ने कॉल नहीं की है। नताशा फिर काम पर लग जाती है। काम करते करते बहुत देर हो जाती है। नताशा का ऑफिस पूरा खाली हो जाता है। स्टाफ सब घर चले जाते हैं। ऑफिस आवर ख़त्म हो चुकी थी एंड फाइनली करिश्मा नताशा के केबिन पर आती है एंड कहती है, यार कितना काम करेगी, अब घर चल। नताशा कहती है, नहीं तू जा, मैं फ़ाइल का काम पूरा करके आऊँगी। करिश्मा कहती है, हाँ मैं जाती हूँ, मुझे कुछ काम भी है। एंड सीन शिफ्ट करता है करिश्मा के काम पे एंड करिश्मा कुछ कैफ़े में बैठी हुई थी एंड वहाँ पे उसका सीन ख़त्म करते हैं। जहाँ पे सीन शिफ्ट करता है नताशा पे। नताशा टाइम देखती है तो रात के 8 बज रहे थे। नॉर्मली वो 6 बजे तक घर चली जाती थी बट आज उसे घर जाने का मन ही नहीं हो रहा था। उसे डर लग रहा था कि वो घर जाएगी एंड सानवी उसे घर पर नहीं मिलेगी। हाँ, सानवी सिर्फ एक नाइट नताशा के घर पर रही थी, फिर भी नताशा चाहती थी कि वो उसके साथ ही रहे। नताशा सोच रही थी, सानवी ने मुझे कॉल नहीं किया उसे घर ड्रॉप करने के लिए, लगता है वो अकेले ही चले गई। नताशा अपना सारा सामान उठाती है एंड घर की तरफ निकल जाती है एंड वो कार ड्राइव कर रही थी एंड वो अपने घर में पहुंच भी जाती है।
एंड वो कहती है आज लगता है घर का रास्ता कुछ ज़्यादा ही जल्दी ख़त्म हो गया। नताशा को अपने घर में एंटर होने में डर लग रहा था। नताशा एक डीप ब्रीथ लेती है एंड उसके पास जो चाबियाँ थी उससे वो डोर अनलॉक करती है। अंदर का व्यू देखकर वो शॉक हो जाती है। घर पूरा कैंडल से सजा हुआ था एंड मानो उसे बेडरूम की ओर इशारा कर रहा था। नताशा थोड़ा सा घबराते हुए जाती है क्योंकि उसे डर लग रहा था। वैसे उसके घर में कोई नहीं आता, ना ही सानवी थी क्योंकि वो जाने वाली थी। कॉल भी नहीं की थी, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो रहेगी, वो जा चुकी होगी। नताशा अपने बेडरूम को देखती है एंड अपने बेडरूम का डोर ओपन करने लगती है। सामने का व्यू कुछ अनएक्सपेक्टेड था। वाइट साड़ी, लंबे बाल एंड हॉरिबल फेस, इन शॉर्ट भूत। नताशा चिल्लाती है मम्मी और नीचे भागती है। वो कहाँ जाएगी, किसे हेल्प के लिए बोलेगी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। नताशा किसी तरह सोफा के पीछे छुपी हुई थी। भूत कहता है बाहर आओ। नताशा मन ही मन में बोलती है भाग, मैं क्या पागल हूँ। भूत कहता है नताशा बाहर आओ। नताशा मन ही मन में बोलती है इस भूत को मेरा नाम भी पता है। भूत फिर से कहता है नताशा। नताशा बाहर नहीं आती है। वो हनुमान चालीसा बोल रही थी। भूत नताशा के पास आ जाता है एंड उसका हाथ होल्ड करती है। नताशा जल्दी से अपना हाथ छुड़ाती है एंड कहती है प्लीज़ 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 मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं एक सीधी सादी मासूम सी लड़की हूँ। वो ये सब बातें आंखें बंद करके बोली जा रही थी। भूत कहता है नताशा नताशा मैं सानवी हूँ, अच्छे से देखो। नताशा वही आंखें बंद करके बोलती है मैं कैसे मानूँ कि तुम सानवी हो। भूत कहता है रुको एंड वो अपना मेकअप उतारती है, लाइट भी ऑन करती है। तो लाइट ऑन करती है तो नताशा को फील हो जाता है कि लाइट ऑन हो चुकी है। तो नताशा अपनी आंखें खोलती है। नताशा सिर्फ सानवी को देख रही थी। सानवी उसे भूत बनकर डरा रही थी। सानवी कहती है मैंने नहीं सोचा था हमारी कंपनी की CEO इतना डरती है, इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। सानवी इतना कहती है और बस नताशा वहाँ से चली जाती है अपने रूम पे। सानवी नताशा के पीछे पीछे जाती है एंड नताशा के सामने जाकर अपनी नीज़ पर बैठ जाती है एंड कहती है आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना डर जाओगी, आई एम सॉरी। सानवी बोली जाती है बट नताशा कुछ नहीं बोलती है। सानवी कहती है प्लीज़ कुछ तो बोलो, गुस्सा कर लो, डांट लो, बट ऐसे चुप मत रहो, प्लीज़ प्लीज़ ना प्लीज़। ये सब बोलते बोलते नताशा सडनली सानवी को हक कर लेती है। सानवी कहती है क्या हुआ। नताशा कुछ देर तक उसे टाइटली होल्ड करके रखती है। नताशा कहती है मैं बहुत डर गई थी। सानवी कहती है आई नो, मुझे इतना डराना नहीं चाहिए था। नताशा कहती है नहीं, इस भूत वाले बात पर नहीं। सानवी कहती है तो। नताशा कहती है आपने कहा था कि आप आज घर चली जाओगी एंड आपने मुझे कॉल भी नहीं किया। मैंने कहा था मैं आपको छोड़ने जाऊंगी। सानवी कहती है मैं तो नहीं गई, क्या आप मुझे भगा रही हो। नताशा कहती है ऐसा कहाँ बोला मैंने। सानवी कहती है आप बोल ही तो रही हो। ठीक है तो अब आप आ गई हो एंड उतना देर भी नहीं हुआ है, आप मुझे घर पहुँचाने चलो। नताशा कहती है नो। सानवी कहती है नो क्यों, आप बिजी थे ये सोचकर मैंने कॉल नहीं किया, अब टाइम है और आप भी घर आ चुकी हो तो मुझे घर ड्रॉप कर दो। नताशा कहती है नो, आप कहीं नहीं जा रही हो, ना ही मैं आपको ड्रॉप करने जाऊंगी, आप मेरे साथ मेरे घर पे रहोगी। सानवी कहती है मैं आपके घर पे क्यों रहूँगी, तब प्रॉब्लम थी इसलिए रुक गई, अब सब कुछ ठीक है। नताशा कहती है मैंने कहा ना
नहीं मतलब नहीं। ये कहकर नताशा सानवी को हक कर लेती है एंड कहती है प्लीज़ मेरे साथ रुको, आई एम सो अलोन। कोई नहीं है मेरे पास, प्लीज़ स्टे विथ मी। मुझे आपकी आदत हो गई है, ऑफिस हो या घर, सिर्फ मुझे चाहिए आप, सिर्फ। हाँ ये सच है, आप मेरे साथ मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ एक रात रुकी हो, बट प्लीज़ 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 डोंट लेट मी। ये सारी बातें नताशा सानवी को हक किए बोली जा रही है। उसकी आवाज़ में एक दर्द था। सानवी पूछना चाहती थी, लेकिन नताशा की हालत देख वो अपने सारे सवाल साइड कर लेती है एंड नताशा को कम डाउन करती है। सानवी कहती है डोंट वरी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, प्लीज़ शांत हो जाओ प्लीज़। सानवी पूछना चाहती थी, नताशा जो इतनी रूड एरोगेंट पर्सन है, पहले दिन ही जो सानवी ने फेस की थी उससे नताशा आज बिल्कुल अलग लग रही थी। क्या हुआ है आपको? एंड अदर साइड सानवी भी कुछ कुछ फील कर रही होती है नताशा की बातों को सुनकर। नताशा कहती है नहीं, पहले आप प्रॉमिस करो कि आप कहीं नहीं जाओगी। सानवी थोड़ा सा रुक के कहती है हाँ आई प्रॉमिस यू, अब मेरी तरफ देखो। नताशा सानवी से दूर होती है। सानवी नताशा की आंखों में देखती है एंड नताशा की आंखें पूरी लाल हो चुकी थी। सानवी नताशा की आंखें वाइप करते हुए बोलती है प्लीज़ शांत हो जाओ, रोना बंद करो, आपकी आंखें लाल हो चुकी है। नताशा प्यार से कहती है आप बोलो कि आप मेरे साथ रहोगी। नताशा की बात सुनकर सानवी कहती है हाँ लेकिन एक शर्त पर। नताशा कहती है सब मंजूर है। सानवी कहती है अरे अरे अरे, आपने तो मेरी शर्त सुनी भी नहीं, बिना सुने ही हाँ कर दिया। नताशा कहती है हाँ मुझे सिर्फ आपके साथ रहना है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, आपके साथ मस्ती करना है, आउटिंग पर जाना है, इसीलिए आपकी हर शर्त मंजूर। सानवी कहती है सोच लीजिए मैडम। नताशा अपनी नोज़ को वाइप करते हुए कहती है सोच लिया। सानवी कहती है अब डिनर कर ले। नताशा कहती है मैं ऑर्डर करती हूँ। सानवी कहती है नहीं, आप फ्रेश होकर नीचे आ जाइए। नताशा कहती है ओके। नताशा सानवी का क्रश है एंड वो नताशा को बहुत दिनों से देख रही है एंड स्टॉक कर रही है सोशल मीडिया एंड ऑल। इतने दिनों में सानवी को नताशा की पसंद नापसंद सब कुछ पता चल गया था। सानवी डिनर के लिए प्लेट लगा चुकी थी एंड नताशा आती है, सीट लेती है। नताशा कहती है क्या है, टेस्टी खुशबू आ रही थी, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है मुझसे, जल्दी जल्दी। सानवी कहती है सानवी सर्व करती है। नताशा डिनर देखकर शॉक। नताशा कहती है मेरी फेवरेट, आपको किसने बताया? सानवी कहती है आप खाइए, ठंडा हो रहा है। नताशा एक बाइट लेती है एंड कहते सो टेस्टी, कहाँ से ऑर्डर किया? सानवी का फेस उतर जाता है। नताशा कहती है क्या हुआ? सानवी कहती है खाना मैंने बनाया है। नताशा कहती है वाओ, आपको इतना अच्छा खाना बनाना आता है, बट मैंने इतने लेट से टेस्ट किया, इट्स माई बैड लक। एंड मैं मजाक कर रही थी, मुझे पता था कि ये सब आपने बनाया है। सो आज का एपिसोड यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।